नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक एंड कंसल्टिंग में स्वागत है। बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप जो है पेनी स्टॉक सजेस्ट करिए। तो देखिए बहुत सही सही पेनी स्टॉक अंडर वैल्यूड 50 रुपये के अंडर में, जिनका पीई रेशो जो है बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ कैपेसिटी इन द फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्वार्टर ग्रोथ भी ठीक ही ठाक है। एंड क्वार्टर सेल्स की बात करें तो कोरोना की वजह से तो सबका सेल्स वैसे भी डाउन हुआ है, लेकिन 50 रुपये के अंडर में ये जो पेनी स्टॉक्स है, पेनी नहीं बोलेंगे बट मीडियम रेंज का स्टॉक्स बोलेंगे, जो कि बहुत सही है कि यहाँ पर पैसा लगाइए और भूल जाइए कि क्या आपका चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, लेकिन इसके अंदर मैं SIPs करने वाला हूँ। अब इस मंथ में भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक, ट्रेडिंग का कुछ पैसा होता है तो आप लोग इसके अंदर भी SIP करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सेफ रहते हैं। और ज़्यादा मत करिए क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं और इसके अंदर जो है मे भी पैसे बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो उस ग्रोथ रेट को आपको देखना है, तो उस ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इट मीन्स कि शॉर्ट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मुझे लगता है रेल विकास है, इंडिया पावर है, जी मीडिया है, ट्राइडेंट होटल्स एंड TV18 ब्रॉडकास्ट और गोकुल एग्रो। ठीक, ये वाले बहुत सही पेनी स्टॉक आपके लिए रहेंगे। एक एक करके हम इनके ऊपर चर्चा भी करेंगे, मैं भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और फिर अप साइड की बात करें, हाँ, कोठारी शुगर्स, इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आप लोगों को सुनने में आया होगा, जी न्यूज़ पे भी मैंने सुना था एक बार। ठीक है, इन्फीबीन एवेन्यूज़, इसका भी आपको न्यूज़ वगैरह पे सुनने को मिलेगा। ओसवाल एग्रो मिल्स आपको न्यूज़ पे, ओरिएंट एब्रेसिव्स, ग्लोब टेक्सटाइल्स, इसका भी आपको न्यूज़ पे सुनने को मिलेगा। यानी कि अब जो चीज़ें देख रहे हो सोसाइटी के अंदर, आप उस चीज़ पे इन्वेस्ट करो। ठीक, शुगर्स आप यूज़ करते हो, मे बी ये कभी ना कभी आप तो जाएगा ही। शुगर्स के दाम हमेशा वैल्यूड करें। शुगर आपका 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किलो था, अब शुगर आपका 40 रुपये, 50 रुपये किलो, तो मे बी बढ़ता रहता है। ठीक है ना। उसी तरीके से ओसवाल एग्रो मिल्स है, तो इस प्रोडक्ट हमेशा दाम बढ़ते जाते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें क्वार्टर सेल्स की, तो सेल्स भी अगर हम बात करेंगे तो इनके सेल्स थोड़े बहुत घटे हैं। ये तो कोरोना की वजह से सबके सेल्स थोड़े बहुत तो डाउन हुए हैं, इसलिए इनके स्टॉक्स की वैल्यू भी है डाउन हुई पड़ी है। तो ग्रेविटी है हमारे पास कि इनको ग्रैब करना चाहिए। अब वन बाय वन करके इनमें हम लोग बातें करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेल विकास का। मे भी कनेक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है तो हमें वेट करना पड़ेगा। रेल विकास इज द बिजनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती है। ब्रिजेस, वर्कशॉप, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द लोकोमोटिव्स वगैरह, ये सब काम करती है। तो जाहिर सी बात है इसका ग्रोथ पॉसिबल हमारे देश में, क्योंकि रेलवे देखिए, रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर डे बाय डे करके चितरंजनपुर में, चेन्नई में हर एक जगह कोचेस बन रही है। ठीक है ना, हर एक जगह आपके लोकोमोटिव्स बन रहे हैं। ठीक है ना, इंजन्स बन रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात नहीं करेंगे, व्हाट इज़ फेस वैल्यू, व्हाट इज़ ROE एंड व्हाट इज़ आपका पी रेशो, ये सब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत आपका फिर थोड़ा सा नॉलेजेबल चला जाएगा और हमें एक चीज़ को डिस्कस नहीं करना। इसका हम लोग बात कर लेते हैं ग्रोथ की। तो हम ग्रोथ सेल्स वगैरह की नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे चार्ट के हिसाब से। तो चार्ट के अगर हिसाब से बात करें तो देखिए, ओवरऑल ये अपसाइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इसे मान के चलिए, अगर इसे करेक्ट होना है तो करेक्ट होगा, तो इसका आपको ग्रैब करने वाला 24-25 का प्राइस आपको बन रहा है। ठीक है ना, ओवरऑल ये अप पे तो है, अप से थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेट होकर गया है, और आपको अगर ग्रैब करना है इसको 25 से 26 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है ना, रेल निगम को। अब आप screener.in पे आके आप खुद भी इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके शेयर्स कोरोना टाइम में मैंने जब लिए थे 23-24 रुपये में भी आया था। तो NCC के आप इसको भी एक बार ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपैरिजन, जो पीयर कंपैरिजन्स होता है, जो सेम ग्रुप की कंपनीज होती हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। screener.in पे आप यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द स्क्रीनर। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप NCC यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें, हम उतना डीप फ्लो में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम उतना डीप में नहीं जाने वाले कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हमें सिर्फ देखना है कि स्टॉक्स कौन से। ट्राइडेंट, देखिए ट्राइडेंट्स के भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ट्राइडेंट इज अ फ्लेक्सी कंपनी, तो ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड और मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न,
बाथ लाइनेन, बेड लाइनेन, स्ट्रो बेस पेपर्स, केमिकल्स, कैप्टिव पावर्स, मतलब ये सब में डील करता है, ठीक। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ट्राइडेंट्स के प्रोडक्ट वगैरह भी यूज़ किया होगा, आई होप, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपके ग्रोथ देखिए ट्राइडेंट के। मैंने ट्राइडेंट में भी अप्रैल में सजेस्ट किया था। अगर आप बैंक निफ्टी के उस ग्रुप में है तो ट्राइडेंट मैंने सजेस्ट किया हुआ है, बहुत पहले सजेस्ट किया था जब ये आपका 18-19 पे चल रहा था, आज ये 35 पे। अगर वहाँ पर मैंने भी अगर लाखों रुपए लगाए होते तो उसका देखिए 2 गुना हो रहा होता, ठीक। तो ये होता पेनी स्टॉक का मैक्सिमम जो होता है ना चीज़ें, प्रॉफिट इसे कहते हैं। फिर इसके अंदर में अगर हम बात करें तो क्लोथिंग में रेमंड्स, जो कि अभी लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि इसका जो नेट क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह थोड़े डाउन साइड में है, तो इसकी वजह से इसकी जो अंडर वैल्यूड थोड़ा सा हो गई है, तो इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। रेमंड थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ पर कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है ट्राइडेंट। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइडेंट के बाद आपका आता है टीवी ब्रॉडकास्ट। देखिए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, आप लोग न्यूज़ 18 देख रहे होंगे, ठीक है ना। न्यूज़ 18 से रिलेटेड बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे को नहीं पता कि इसके कितने सारे हैं ब्रॉडकास्ट, लेकिन टीवी 18 बहुत सारे इंग्लिश भी न्यूज़ देता है और हिंदी भी न्यूज़ देता है, तो इसकी ग्रोथ करने के चांसेस है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके तो चांसेस होते हैं ग्रो करने के, है ना। तो अगर ग्रोथ की बात की जाए ईयर ऑन ईयर, तो देखिए यहाँ से इसका 30-25 वैल्यू से इसकी वैल्यू देखिए 45 के करीब चल रही है, ऑलमोस्ट ये अप साइड में वैल्यू है, और ये ऑलमोस्ट एक अप से डाउन साइड में और दोबारा ही अप जा रहा है। तो आपको 40 के आसपास, इसको 35 से 40 के बीच में ग्रैब करने का सजेशन मेरा होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें आप एक बार लगाइए और उसको भूल जाइए, ठीक है ना। थोड़े थोड़े पैसे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये के SIP कर दीजिए इन सब में, और आप उसको भूल जाइए। मेन बात है ऑन एंड ओवर क्या होता है, कुछ भी चीज़ अप ही जाता है। जी मीडिया, तो जी मीडिया आपको जी न्यूज़ वगैरह, जी बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है ना, आप वो भी देख सकते हैं। जी के बहुत सारे चैनल्स हैं, एक बहुत बड़ी हाउस है, सुभाष चंद्र बोस जी इनके CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है ना। जी का मुझे याद है, मैंने सजेस्ट तो नहीं किया था किसी को, बट मैं इसे वॉच कर रहा था, तो इसी के आसपास कोरोना टाइम में भी इसी के आसपास था ये, ठीक है ना। यहीं पर 3 रुपये 4 रुपये पे था, आज ये 14 रुपये पे। ऑलमोस्ट ये बात वही हुआ जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी वाली बात हो रही है कि 1-2 रुपये पे जो चीज़ है उसे आप ग्रैब करिए और इतने ऊपर जा रहा है। तो अभी भी इसके अंदर टाइम है, आप ग्रैब करिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है ना। मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि रिलायंस का मार्केट कैप इतना ज़्यादा है कि उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कंसोलिडेशन फेज में होके बढ़ेगा। लेकिन ये डायरेक्ट है, 863 करोड़ का मार्केट कैप है, तो सिंपल सी बात है, ये बहुत स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसको ग्रोथ करने में टाइम है, ठीक है ना। स्पीड से ग्रोथ करेगा। इसके पेयर कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क, PBR आप तो महंगा है, लेकिन PBR ये तो वैल्यूएबल है, ये पेनी स्टॉक में नहीं आएगा। इनॉक्स लाइजर है, ठीक, आप इसे भी ले सकते हैं। हाथवे केबल्स तो मे बी नहीं है, हाथवे केबल इंडिया के अंदर बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट देख के हम लोग कह सकते हैं कि ग्रैब कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया ट्राइडेंट, जी मीडिया, इंडिया पावर कॉर्प, रेल विकास हो गया, इंडिया पावर कॉर्प। तो देखिए इंडिया पावर कॉर्प आप लोगों का इंगेज इन बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, IPCL आप लोगों को गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में भी ये मेरे ख्याल से यूज़ होता है, ठीक है ना। ये रेलवे के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स वगैरह, रेलवे में भी ये मेरे ख्याल से बिजली वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं। इसका भी मार्केट कैप छोटा है, इसको भी अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा। इट मीन्स कि आपके पास ROCE आपका 2% है, यानी कि ग्रोथ की संभावना है। PE आपका 62 है, एंड आपका बुक वैल्यू फेस वैल्यू 1 है, और आपका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। इतना मतलब जितना इसका मार्केट कैप है और जितनी इसकी प्राइस है, इस डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है ये तो, ठीक है ना। और रिटर्न इन इक्विटी 1.6% बहुत सही है, मतलब 20 रुपये का चीज़ में आपको 1% मिल रहा है, क्या चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका US यील्ड कितना दे रहा है, 1.54 दे रहा है। वहाँ के सिटीजन अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से बजाय आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये तो। देखिए वो ईयर ऑन ईयर आपको कितना मिला, वो ईयर ऑन ईयर आपको देखिए 10 रुपये का चीज़ आपका 17 रुपये में गया, 20 रुपये में गया, तो इन्वेस्टमेंट के चांसेस यहाँ पर हैं,
ठीक है। और आपका यहाँ पर आपका कोठारी शुगर्स, देखिए कोठारी शुगर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 2-3 महीने से न्यूज़ में चल रहा है। मार्केट कैप 281, और अभी थोड़ी सी शुगर मिल्स पे थोड़ी सी दबाव है, ठीक है ना, खासकर यूपी और हरियाणा के साइड में, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्टिंग भी चल रहा है। तो मे बी ये ज़्यादा कोठारी शुगर जो है आपका साउथ इंडिया में काम करता है, ठीक। और यहाँ पर आपका अभी डिविडेंड की बात करें तो कुछ नहीं है। और ओवरऑल अगर इसे देखा जाए, ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो बेस है अभी इसको लेने का नहीं, अभी इसको थोड़ा गिरने का, इस वाले रेट में आने का 25 के आसपास, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके पीयर कंपैरिजन में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मिलेगी, यहीं पर आपको लेना है। देखिए यहाँ पर बलरामपुर चीनी, ये आपका बलरामपुर चीनी जब मैं सजेस्ट कर रहा था, इसको मैं बताता हूँ, इसको आप लोग जाके बैंक निफ्टी के ग्रुप में भी आप चेक करिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये आपका जून जुलाई से जब ये यहीं पर आसपास 300 के आसपास में था, ठीक है ना, 300 के आसपास में था, तभी से लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, और तभी से ये ऊपर के साइड जा रहा है, और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे भी ले सकते हैं, बट अभी सेंटीमेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक। अभी हम लोग कोठारी शुगर पे चलते हैं। तो इसके पीयर कंपनीज में आप डालमिया भारत देख सकते हैं, देन बजाज हिंदुस्तान आप देख सकते हैं, ये 2 हिंदुस्तान प्लस बजाज का कॉम्बो है, और ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है इसके पीयर कंपैरिजन में देखने लायक। मेरे वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप आई होप सो कि आप थोड़ा सा बने रहे। एंड हमने इसके बाद क्या बात करी थी, मैरीन इलेक्ट्रॉनिक और एन्फीबिन, इसका आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। एन्फीबिन एवेन्यूज प्राइमरी इंगेज बिजनेस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से पेमेंट गेटवे वगैरह भी है, और मे बी आपने पोस्टर वगैरह भी कहीं ना कहीं देखा होगा अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो, ठीक है। मार्केट कैप इसका बहुत अच्छा है। अदर अपने जो हमने कंपैरिजन किया, करंट प्राइस इसका 46 चल रहा है, डिविडेंड यील्ड इसका जो है 0.11 चल रहा है, और ROE आपका 2.51 चल रहा है। गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक। देखिए ये सारे के सारे जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, आप एनालिसिस अपना करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपके अपने भरोसे। ये मेरा तरीका बताने का जो मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट आया था। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा इसने यहाँ बॉटम जो है इसका भी ये बॉटम है, यानी कि अब ये शिफ्ट कर अपने बॉटम को, यानी कि इसके आसपास 40 और 42 के आसपास इसकी खरीद वैल्यू है, यानी कि आप खरीदने के लिए 40 और 42 तक वेट कर सकते हैं, और आप यहाँ तक खरीद सकते हैं। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो L&T तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एक L&T फाइनेंस है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, 87-88 रुपये का इसके शेयर है। टाटा एलेक्सी में आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। एंड आपका हैप्पीएस्ट माइंड, ओहो 1400 का चला गया, ये बहुत पहले। हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, ये जब आपका जब IPO आया था तो मैंने IPO बताया था, ठीक है ना, और IPO में हमने गैदर भी किया था बहुत अच्छा क्वांटिटी। और आपका ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था हैप्पीएस्ट माइंड, जब अप्रैल मई की बात है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे को सजेस्ट किया था कि ये आप ले लीजिए, अभी बहुत सही टाइम पे ख़रीदने के लिए। और मैंने ये लिया नहीं था, मैं क्यों दूसरे की बातें सुनूं, और ये आज 1400 रुपये पे है, ठीक है ना। उन्होंने मेरे से कहा था कि आप ले लीजिए, ये 700-800 पे, 600 पे, 700-800 पे, तो खरीदने का टाइम, हाँ इसी के आसपास का खरीदने का टाइम उन्होंने बताया था, और आज ये 1400 रुपये का है। काश अगर मैं बात सुन लेता तो यहाँ तक पहुँच जाता, ठीक है ना। तो टाइम की बात होती है, हो जाता है, ठीक। तो कोठारी सूम, हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फीबिन, ठीक है, इन्फीबिन भी आप अभी थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। ओरिएंट एब्रेसिव्स, तो देखिए ओरिएंट में आप लोगों का एल्युमिनियम से रिलेटेड है, और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पावर से रिलेटेड है, बॉक्साइट वगैरह से रिलेटेड है। तो इसका मार्केट कैप जो है आपका 376, बहुत छोटा मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 4.81 है, और डिविडेंड यील्ड आपका ओवरऑल 0.48 है, ठीक है। लाभांश आपका इतना है। करंट प्राइस 31 चल रहा है, और अभी देखा जाए तो आप इस वाले लेवल पे बाय कर सकते हैं 25 से 26 के बीच में। ये थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, तो ये आपको बाय मिलेगा। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, देखिए प्रोस क्या है, कंपनी के डेप्ट कम हो गए हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कि इसके पास कोई कर्जा वर्जा है नहीं। द कंपनी डिलीवर्ड द पुअर ग्रोथ सेल्स, बिल्कुल सही बात है,
पास्ट 5 सालों का देखा जाए तो पुअर ग्रोथ सेल्स इसने दिया, कंपनी एज अ लो रेट, तभी तो लो पे है। अगर ग्रोथ अच्छी देती तो हाई पे रहता, तो इसकी वैल्यू 300-400 होता। तो मे भी कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी होती है आगे बढ़ने के लिए, कोई कंपनियाँ जो होती है बैंकरप्ट हो जाती हैं, वोडा आइडिया, लेकिन सारी कंपनियाँ नहीं होती। इसके ग्राइंडवेल नॉर्टन, ये मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर कंपनी है, और वेलकास्ट स्टील से। और यहाँ पर कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे महंगी कंपनियाँ हैं, है ना। एंड उसके बाद आपके लिए मैंने और कौन सा कहा था लेने के लिए, एम्फीबियन, मोक्शन ऑर्नामेंट्स, कोकूल, रेफॉल्स, एसबीजन, मारिन इलेक्ट्रॉनिक उठाए, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने जो बताए यहाँ पर मैंने कवर कर दिए, ठीक है। हाँ, ओसवाल एग्रोमिल्स, ये मेरे को बताना है। तो दोस्तों ओसवाल एग्रोमिल्स बहुत छोटा है, इसका आप लोगों का मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जिनके मार्केट कैप छोटा होते हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्रोमिल्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इज कंपनीज ट्रेडिंग डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड फर्दर कंपनी ऑल्सो द लेंड ऑफ सरप्लस फंड, यानी कि जो इनका फंड होता है उससे लेंड करती है और उससे इंटरेस्ट भी लेती है। तो मेरे ख्याल से इसका ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओसवाल जो ग्रुप है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। एक तो ये एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है ना, और एक तो ये रियल एस्टेट में भी है, ठीक है। ओसवाल जो है आपके स्टॉक मार्केट के एज अ ब्रोकर की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओसवाल आपके 2-3 और चीज़ें हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। डाइवर्सिफाइड काफ़ी बिजनेस है, तो मे भी इनका अभी लॉसेस मेरे ख्याल से देखिए ओवर आपका 1 साल में आपका 18 रुपये गया हुआ है, यानी कि ठीक है लोअर, यानी कि अगर हम आगे एक्सपेक्ट करें 14-15 रुपये पे खरीद के, तो 30-40 रुपये 1 साल में चल सकता है, यानी कि अच्छा खासा हमें पैसा देखने को मिल सकता है। कंपनी ने जो है अपना डेप्थ इसने रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। आपका स्टॉक इज ट्रेडिंग इज 7 टाइम्स बुक वैल्यू से जो है इतने टाइम्स नीचे ट्रेड कर रही है। थ्रू कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑफ द इक्विटी ओवर एंड ओवर 3 लास्ट ईयर में। तो ये होता रहता है, क्योंकि ये हमने चीज़ें भी तो सस्ता लिया, तो इनमें आपको ऑलमोस्ट डिविडेंड मिलता नहीं है, ठीक है। जो महंगे होते हैं इक्विटी के वैल्यू वाले, तो उनके उसके अंदर डिविडेंड आपको मिलता है। इसके पीयर कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो कोई नहीं है, सब कुछ बड़े बड़े इक्विटी CMP वाले हैं, ठीक है ना, मार्केट प्राइस वाले हैं, छोटा में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट आपको 7-8 मैंने इक्विटी बता दी जो कि 50 रुपये के अंडर में। यहाँ पर आप नहीं तो 5 to 10,000 लगा सकते हैं। हर एक आप 20-30 भी शेयर ले लेंगे ना, 30-40 भी शेयर ले लेंगे और आप इसको होल्ड कर देंगे, तो ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा पैसा, एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा एट द एंड। ये नहीं कि आपने लगाया और 10 दिन बाद लॉस में जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा क्रिएट किया जाता है कि छोटा चीज़ होता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं ऑपरेट करके चीज़ों को सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेच देते हैं, सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेच देते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप इसी को देख लीजिए, इसके चार्ट को देख लीजिए। आप खरीदा, लोग यहाँ पर एक्सॉस्ट हो गए कि भैया मैंने 34 पे लिया था, अब क्या होगा। यहाँ पर लोग निकल गए, बेच दिया, बेचने के बाद 32 चला गया। फिर अगर लोगों ने लिया, फिर यहाँ से आपका 30 जाएगा, फिर 32 जाएगा, फिर 30 जाएगा, फिर 32, तो निकलना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए लोगों ने ख़रीदा 28 पे, 24 पे आ गया, 2-3 दिन में लोग डर गए, भैया इसको बेच दो। फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने ख़रीदा होगा यहाँ पर, फिर बेच दिया लोगों ने, फिर ऊपर चला गया, हाथ से निकल गया। फिर यहाँ पर लोगों ने ख़रीदा, फिर बेच दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर बेच दिया। तो इस तरीके से एक ही साथ ऐसे नहीं जाता मार्केट आपका इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो हमें ये वाले जो लेवल्स होते हैं ना, डरना नहीं होता, यहाँ पर लेवल पे एवरेज करना होता है। अगर एवरेज नहीं करना तो आप उससे छोड़ दीजिए, ओवरऑल आपका ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी हो, मरने के बाद सबको ऊपर जाना है, यानी कि कुछ भी हो मार्केट आपका ऊपर जाएगा ओवरऑल। अगर आप सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देख लीजिए, इंडेक्सेस देख लीजिए और सेंसेक्स देख लीजिए BSE का, तो ओवरऑल आज सेंसेक्स 60K पे है, 60,000 पे है, और जब शुरुआत हुआ था वो 200-300 पे था। 2-3 हज़ार तो हर्षद मेहता जी ने चढ़ा दिया था, ठीक है ना। होप सो ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा मैंने बताने की कोशिश किया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।